हेलो अचीवर्स। कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल बढ़िया। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी जेई मेन 2026 का फर्स्ट सेशन जो कि जनवरी में हुआ था, ऑलरेडी हो चुका है। अभी थोड़ी दिन पहले हो चुका है। और उसमें ये चीज़ तुम लोगों ने जरूर मार्क किया होगा, जो क्वेश्चन है लेंदी था। क्वेश्चन लेंदी था और डिफिकल्ट लेवल कहीं ना कहीं, अगर लास्ट 5 साल का हिस्ट्री देखोगे तो उसमें डिफिकल्ट लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा है ना। तो लेंदी भी था। तो कंपेरेटिवली जैसे हम बोलते हैं 40-45 मिनट में पहले क्वेश्चन हो जाता था। और इस बार जो है क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के आसपास मैक्सिमम सिटिंग में लगा है। तो चलो, हम उन्हीं क्वेश्चन को चैप्टर वाइज डिवाइड किए हैं। जो 10 सीटिंग हुआ था 21 से 24, उसके बाद 28, और हर सीटिंग में दो दो क्वेश्चन आए थे, है ना। दो दो सीटिंग था हर डे में। रोज दो दो सीटिंग था। तो टोटल 10 सीटिंग हुए थे। तो 10 सीटिंग में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ए फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम फर्स्ट जो ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 14 क्वेश्चन आए थे, किसी किसी में दो दो क्वेश्चन आए थे। तो टोटल कुल मिला के 14 क्वेश्चन है। और उन 14 क्वेश्चन को हम अभी तुम लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम फ्रॉम द बोर-शॉर्टेज मॉडल। तो गिवन बिलो ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। तो ऑब्वियस बात है, और किसी मॉलिक्यूल को हम एनर्जी दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होकर किस में कन्वर्ट होगा, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसोसिएट एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स। बिल्कुल, अगर हम स्टिल एनर्जी दे रहे हैं, मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हुआ, एटम फिर एनर्जी ऑब्जर्व करके क्या होगा, एक्साइटेड होगा। एटम्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम He प्लस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसमें दोनों का दिया है, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करके देखना होगा। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसमें दिया है सेकेंड लाइन ऑफ, देख लो दोबारा। तो इसमें दिया है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब बताओ, बाल्मर सीरीज जो है उसमें कोई भी रेडिएशन सेल नंबर 2 को आ रहा है, तो सेल नंबर 2 को आ रहा है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नियरेस्ट जो है, नियरेस्ट कौन सी हुआ, सेल नंबर 3 से सेल नंबर 2, दैट इज फर्स्ट लाइन, और उसको अल्फा लाइन बोला जाता है। सेकेंड लाइन बीटा लाइन क्या होता है, सेल नंबर 4 से सेल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इसका मतलब N1 हो गया 2 और N2 क्या हो गया 4, N2 हो गया 4। obtained from the He plus is equal to that of first line in hydrogen atom, फर्स्ट लाइन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप क्या बोलोगे, न्यू, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा पता है आपको, 1 बाय लैम्डा क्या है, आर एच इंटू जेड स्क्वायर। जेड यहाँ पर क्या है, हीलियम मीन्स 4 हो गया, जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 1 अपन N1 है 2 और N2 है 4, ठीक। सो दैट इज इक्वल टू आर एच इंटू सी इंटू 4। अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो दिस इज 3/16, 3/16। सो ये हो गया 4, सो दैट मीन्स 3/4 आर एच इंटू सी। ये हो गया फ्रीक्वेंसी किसके लिए, हीलियम प्लस। अब हाइड्रोजन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए फ्रीक्वेंसी दैट इज सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे सी इंटू आर एच, जेड का वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर 1 अपन फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज मीन्स N1 1 हो गया और N2 कितना है 2 है, ठीक। तो आर एच इंटू सी इंटू,
अगर इसमें 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल दोनों बराबर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये कब आया था? देखो ये आया था 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था। और इस पर हर कोई शिफ्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन जरूर तो है ही, और उसके साथ साथ कई बार दो दो क्वेश्चन भी आए हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस बार क्वेश्चन आए हैं टोटल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो सबसे ज्यादा है बोर्स-एटॉमिक मॉडल के क्वेश्चन। तो ये भी देख लो, ये भी बोर्स-एटॉमिक मॉडल के क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द अबव लाइंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो आप एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बताओ, हाउ टू रिप्रेजेंट द एनर्जी? E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। तो hc इंटू लैम्डा का वैल्यू क्या है? RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो इसमें दिया है, सब में क्या दिया है? एटॉमिक हाइड्रोजन। इसका मतलब जेड का कोई इंपोर्टेंस ही नहीं रहा। तो फर्स्ट आप अगर इसमें रिप्रेजेंट करोगे तो फर्स्ट इसमें देखो किसमें के लिए, किसके लिए दिया है? फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। तो पास्टन सीरीज E इक्वल टू HC इंटू RH। तो पास्टन सीरीज में N1 क्या होता है? लाइमन बाल्मर पास्टन। N1 मीन्स 3 हो गया, 1/3 स्क्वायर माइनस 1 फर्स्ट लाइन मीन्स 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। RH इंटू HC ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/16। सो 1/9 माइनस 1/16 ये हो गया कितना? 16 इंटू 9 और ये हो गया 5/16 इंटू 9 ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या दिया है? एनर्जी सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सो E2 इक्वल टू सेम HC इंटू RH। बाल्मर सीरीज में N1 वैल्यू कितना है? 2 और ये हो गया 4। ठीक, सो दिस इज RH इंटू CH इंटू ये हो गया दैट इज 3/16। 3/16। तो E3 ले लो। E3 क्या है? थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। सो दैट इज RH इंटू HC 1/3 स्क्वायर माइनस 1 फर्स्ट लाइन 4 से आ रहा है, सेकेंड लाइन 5, थर्ड लाइन 6 स्क्वायर। सो दैट इज RH इंटू HC ये हो गया 36, ये हो गया 6। सो दैट इज 5/36। और लास्ट E4 RH। स्टूडेंट देखो, इस टाइप क्वेश्चन है तो आपको कंप्लीट कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ओनली कंपेयर कर सकते हो। सो इसमें क्या दिया है? फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। सो ब्रैकेट सीरीज मीन्स N1 इक्वल टू 4 5 6 7 8 1/8 स्क्वायर। सो RH इंटू HC ये कितना हो गया? 64 और ये हो गया 16, है ना? तो 16 ये हो गया 3/64। 3/64। ठीक है, तो आप इसको बस अरेंज कर लो। आप अगर अरेंज करोगे तो सबसे ज्यादा जो होगा 3/16। ठीक है, ये वाला आंसर है। सो सबसे ज्यादा जो होगा किसका? 4 इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो है B का एनर्जी ज्यादा होगा। फिर इसमें देखो 5/36 C, फिर A, फिर सबसे जो कम होगा दैट इज 3/64। ये सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको ओनली देखो RH इंटू HC ये तो कॉमन है ही, वो सब में कॉमन है। तो आपको कंपेयर करना है 3/16, 5/16 इंटू 9, 5/36 और 3/64। इसमें ये चारों वैल्यू कंपेयर करो तो आंसर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा B, देन C, देन A, देन D। दैट इज द राइट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी, मैंने जैसे बताया था ना थोड़ा सा लेंदी है, इतना देखते ही आंसर मिलने वाला नहीं है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू बी एक्साइटेड टू सेकेंड बोर ऑर्बिट इन जूल। ओके, तो सेकेंड बोर ऑर्बिट इन जूल। तो आप इसको एनर्जी को कैसे लिखोगे? अगर आपको फॉर्मूला याद होगा 2.188 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन से एटम दिया है? हाइड्रोजन एटम दिया है। तो हाइड्रोजन एटम में जेड कितना हो गया? जेड तो 1 हो गया। अच्छा, अब एन स्क्वायर, यहाँ पे जंपिंग की बात कर रहा है। जंपिंग मीन्स आपको डिफरेंस लेना होगा। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे दिया है फर्स्ट बोर ऑर्बिट 1/1 स्क्वायर माइनस टू द एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड बोर ऑर्बिट दैट इज 2 स्क्वायर। ठीक है, सो 2.188 इंटू 10 टू द पावर -18 10 टू -18 इंटू ये आ जाएगा 3/4 इंटू ये जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? पर मोल। पर मोल मीन्स ये पर एटम था, फिर एवोगाड्रो नंबर इसमें मल्टीप्लाई करो 6.022 10 टू द पावर 23। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2, दैट इज 9 पर। इसको ओनली कैलकुलेट करना है 9.835 इंटू 10 टू द पावर 5। समझ आए स्टूडेंट? ए भी क्या है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था। मतलब अभी तक 3 जो क्वेश्चन है तीनों बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन, ये भी बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्वेश्चन है। बाल्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x जूल। ठीक है, तो अब बताओ E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। सो hc इंटू RH। हाइड्रोजन एटम दिया है तो Z1 हो गया। तो फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट बाल्मर लाइन 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो दैट इज RH इंटू HC इंटू ये कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस 1/9। सो 5/4 इंटू 9 ये आ गया। सो दिस इज गिवन एज x। तो द एनर्जी ऑफ सेकेंड बाल्मर लाइन, सो ये हो गया E1। E2 पूछा है किसके टर्म में? x के टर्म में। सो ये हो जाएगा RH इंटू HC दैट इज 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। दैट इज x दिया है, दैट इज RH इंटू HC। ये हो जाएगा 3/16। 3/16। ठीक है, अच्छा अब उसको डिवाइड करो E2 अपन E1। E2 अपन E1 कितना है? दैट इज RH HC कैंसिल हो जाएगा। 3/16 डिवाइडेड बाय 5/36। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा? अगर x के टर्म में लिखोगे ये आ जाएगा आपका x अपन 1.35। क्योंकि आप अगर ऐसे भी कंपेयर करोगे 5 इंटू 4/9 दैट मीन्स 4 इंटू 9 दैट इज 5/36 इक्वल टू x। अगर 5/36 इक्वल टू x है 3/16 कितना होगा? 3/16 हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1.35। x डिवाइडेड 1.35। so this is the correct answer। अब चलो नेक्स्ट, which of the following statement regarding energy of, ये भी बोर्स एटॉमिक मॉडल है। देखो 500 पे 500 क्वेश्चन बोर्स एटॉमिक मॉडल के हैं। एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इज ट्रू ऑफ द फॉलोइंग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयन की बात कर रहा है। तो हमें पता है इसमें एनर्जी क्या होता है? -2.188 इंटू 10 टू द पावर -18 10 टू द -18 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर ये वैल्यू है तो जूल में होगा, है ना। अच्छा अब बताओ जेड और एन, ठीक है, जेड और एन दोनों अगर बराबर होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। अब दिया है सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट मीन्स N2 हो गया, हाइड्रोजन एटम 1 हो गया, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, बट एनर्जी कौन सी टर्म में होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, देखने की जरूरत नहीं। ये भी पॉजिटिव दिया है, देखने की जरूरत नहीं है। और ये दिया है फॉर थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट एन वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। और लिथियम 2+, यहाँ पे जेड वैल्यू भी 3 है, एन वैल्यू 3 है, जेड वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर कितना? 1 होगा। तो फिर फाइनली क्या होगा? -2.188 10 टू द -18, जो कि ऑप्शन 4 दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आए स्टूडेंट? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन जो है बोर्ड सैटर्न मॉडल से अलग ही है, ये क्वांटम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गिवन n इक्वल टू 5 मीन्स सेल नंबर 5 है, जो फिफ्थ सेल है। फ्रेंड समझ रहे हो, फिफ्थ सेल में सब सेल कितने होंगे, सब सेल्स होंगे 5। तो 5 में क्या होगा, 5s 5p 5d 5f और 5g। ये 5 सब सेल की जितने भी सेल नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ सब सेल्स होते हैं। ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, तो ml इक्वल टू -1। तो जो एस सब सेल है, ml मीन्स दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां पर आता है, p सब सेल से आता है ना। तो एस सब सेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता नहीं है, क्योंकि l वैल्यू 0 है तो m वैल्यू भी 0 होगा। तो वहां पे तो अब जो बोलोगे, जो p सब सेल से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, p सब सेल में l वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, माइनस है 1 0 प्लस 1। d सब सेल में l वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो m वैल्यू कितना होगा, +-2 +-1 0। इसका मतलब p सब सेल से -1 l वैल्यू या m वैल्यू आ जाएगा, ml वैल्यू आ जाएगा। तो -1 ml वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, p सब सेल से। उसके आगे जितने भी सब सेल होंगे सब में -1 एक होगा ही होगा। तो इसका मतलब 5p में एक होगा, 5d में एक होगा, 5f में एक होगा, 5g में एक होगा। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो एक एक ऑर्बिटल है और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल है। 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो देखा जाए 8 एक ही ऑप्शन है, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो सेकंड पार्ट दिया है, n इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड सेल, l इक्वल टू 2। थर्ड सेल में l इक्वल टू 2 मीन्स थर्ड सेल d सब सेल। ml इक्वल टू 1 मीन्स एक ही ऑर्बिटल आ गया, और उसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर वो भी प्लस ऑफ दे दिया, मतलब एक ही ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आया। इसमें थर्ड सेल दिया, d सब सेल दिया, और ml इक्वल टू -1 मीन्स एक ही ऑर्बिटल दिया जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर प्लस ऑफ होगा, तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 8 हो गया। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन था। और तुम सोचोगे जी सब सेल कहां से आ गया, हमें पता है जी सब सेल का अभी तक एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि 118 एलिमेंट है और 118 तक इलेक्ट्रॉन है। आगे जब हायर एलिमेंट होगा, तो अगर मान लो कोई एलिमेंट डिस्कवर है जिसका एटॉमिक नंबर 250 है, तो वहां पे जी सब सेल का एग्जिस्टेंस आ ही जाएगा। अभी तक तो एफ सब सेल का ही एग्जिस्टेंस है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नोटेशन mg 1224, जो 12 है दैट इज एटॉमिक नंबर, 24 जो मास नंबर। मास नंबर मींस इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। तो mg 1224 रिप्रेजेंट्स 24 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। ये गलत हो गया, यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन अगर होता तो सही होता। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी दिस इज दिस। तो हमें पता है क्या, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। ठीक है, तो अगर लैम्डा ये दिया है तो न्यू कितना होगा, सी बाय लैम्डा। सो दैट इज 3 into 10 to the power 18 sorry 8 3 into 10 to the power 8 सी का वैल्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा दिया है 6.7 into 10 to the power -8। ठीक है, तो अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि देखो ये 8 है, 3 बाई दिस ये ऊपर आ जाएगा 16 आ जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली इतना आ ही जाएगा, 30 बाय 6.7 इतना आ ही जाएगा। इसका मतलब ये सही है, स्टेटमेंट सही है। वन रेडिएशन हैज वेवलेंथ लैम्डा 1 दिस एंड एनर्जी E1, अदर रेडिएशन हैज वेवलेंथ लैम्डा 2 दिस एंड एनर्जी E2। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे E1 by E2 ये पूछा है, तो दैट इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, E1 अपॉन E2 दैट इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है 300 और ये कितना है 900, तो 1/3, बट क्या दिया है 3/1। इसका मतलब ये हो गया गलत, स्टेटमेंट सी गलत हो गया। स्टेटमेंट डी, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट इज 2000 पिकोमीटर। सो लैम्डा इक्वल टू NHC, E इक्वल टू नॉट लैम्डा, E इक्वल टू NHC बाय लैम्डा।
E इक्वल टू एन एच बाय लैम्बडा। सो एन इक्वल टू ई लैम्बडा अपॉन एच इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे एन पूछा है। अच्छा, एन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वन है, ई का वैल्यू 1 है, लैम्बडा कितना दिया है 2000 पिकोमीटर इंटू 10⁻12, 1 मीटर इक्वल 10⁻12 पिकोमीटर। एच कितना है 6.626 इंटू 10⁻34। सी कितना है 3 इंटू 10⁸। अगर सॉल्व करोगे तो ये देख लोगे ये वैल्यू इतना आ ही रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो करेक्ट है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, सी इज इनकरेक्ट। तो क्या पूछा है इसमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो ए एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट, सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है स्टूडेंट, देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ टू मेटल्स एम ए एंड एम बी आर इन द रेशियो 1:2। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन को हम W लिखते हैं। ठीक है, तो W नॉट ए डिवाइडेड बाय W बी। ठीक है, W नॉट ए सिंपली ये लिख सकते हो W A by W B, that is 1/2। When these metals are exposed to photons of energy, this, so इसका मतलब H nu equal to 6 electron volt। The kinetic energy of liberated electron Ma Mb are in the ratio this, so E A upon EB that is equal to 2.642। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको लिखोगे आप तो क्या होगा, डब्ल्यू बी दैट मीन्स वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज ट्वाइस डब्ल्यू ए, इज ट्वाइस डब्ल्यू ए। तो पूछा है, इसके बाद पूछा है रेशियो दिस द वर्क फंक्शन। ओके, वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू 2 WA। अच्छा, अब इसमें आप इक्वेशन लिखोगे एच न्यू माइनस डब्ल्यू ए इक्वल टू ई ए, एच न्यू माइनस डब्ल्यू बी इक्वल टू ई बी। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। सो ये आ जाएगा ई ए अपन ई बी दैट इज इक्वल टू 2.642, ई अपन ई बी दैट इज इक्वल टू 2.642। तो 2.642 कितना आ गया बताओ, ये आ गया एच न्यू, दोनों में 6 वैल्यू पुट करो, माइनस दूसरा ए भी है, डब्ल्यू बी की जगह 2 WA कैलकुलेट कर सकते हो। सो WA डिवाइडेड 6 माइनस 2 WA। तो यहाँ पे एक ही तो वेरिएबल रहा, तो अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद WA इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, WA आ रहा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर WA 2.3 है तो WB कितना हो जाएगा 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा स्टूडेंट, अगर WA आ रहा है 2.3, WB कितना होगा उसका डबल है, तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमैन सीरीज। सो लाइन जो है L1 L2 L3, L1 इज द लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि पता है जो ट्रांजिशन होता है, जो नेक्स्ट सेल होता है, नेक्स्ट सेल से जो ट्रांजिशन आता है दैट इज एसोसिएटेड विथ लोएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट वेवलेंथ। Similarly, it consists of several spectral lines in Balmer series. So Balmer series में B1 has the lowest energy among the Balmer series. The energy of L1 is x times the energy of B1. So the value of x in 10 to the power -1. Okay. तो बताओ L1 जो एनर्जी होगा ये किसमें, दोनों हाइड्रोजन का ही दिया है ना, दोनों हाइड्रोजन का ही दिया है। तो EL लाइमैन सीरीज, so that is equal to RH into HC into 1/1 square minus 1/2 square, so that is 3/4 RH into HC। ये समझ है। अच्छा, अब लिखना है बाल्मर सीरीज का RH into HC 1/2 square minus 1/3 square, क्योंकि अभी फर्स्ट लाइन दिया है ना, तो लोएस्ट एनर्जी द एनर्जी, ये दोनों का रेशियो पूछा है। सो दैट इज RH HC, ये हो गया दैट इज 5/36, 5/36। अच्छा, अब अगर हम लिखेंगे तो L1, ठीक है, EL जो है L1 दैट इज x दिया है x टाइम्स, सो इसका मतलब EL दिया है द एनर्जी L1 इज x टाइम्स। ओके,
ई एल अपन ई बी, ई एल अपन ई बी। सो इसको दोनों को डिवाइड करो, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये आ गया 3/4 डिवाइडेड बाय 5/36। सो दिस इज 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, ठीक है। सो 5 इंटू 4, सो ये आ रहा है 3 कितना 8, ओके। देन 108/20, 108/20। सो 108/20 मीन्स 5.4, 5.4 है ना। अच्छा, तो इसमें क्या पूछा था, एनर्जी L1 इज x टाइम्स द एनर्जी ऑफ B1। तो EL आ गया, तो EL जब आ गया तो इसको आप कैसे कंपेयर करोगे, दोनों का कंपैरिजन देखना है। तो दोनों कंपैरिजन अगर देखोगे तो इसमें कितना आ रहा है बताओ, 3/4 डिवाइडेड बाय 5/36, ये आ रहा है आपका 5.4 है ना। तो इसको आप 10⁻1 में अगर लिखोगे तो आ जाएगा 54 इंटू 10⁻1। ये पूछा है 5.4, इसमें पूछा 10⁻1 रेंज में, तो 54 इंटू 10⁻1। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे आंसर जो है 54 है। समझ रहे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ lithium 2+ ion when transition takes place between two levels whose sum is 4। तो इसका मतलब N1 प्लस N2 कितना दे दिया, 4 है, एंड डिफरेंस इज N2 माइनस N1 इक्वल टू 2। अच्छा, ऐसे मैंने क्यों लिखा N2 माइनस N1, क्योंकि N2 है हायर सेल, N1 है लोअर सेल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2N2 इक्वल टू 6, N2 कितना हो गया 3, अगर N2 3 है तो N1 प्लस N2 4 है, तो N1 कितना आ गया, N1 1 आ गया, ठीक है। अब बताओ N1 है 1, N2 है 3, तो क्या पूछा है, टू लेवल दिस इज, ओके। तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड, तो 1/λ इक्वल टू यहाँ पे दिया है लिथियम 2+, ओके। सो 1.1 इंटू 10 RH का वैल्यू है 10⁻5, 10⁵, नॉट -5, 10⁵, जो कि सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स है, इंटू Z² लिथियम का 9 हो गया, इंटू इसमें क्या दिया है 1/1² माइनस 1/3²। तो 1.1 इंटू 10⁵ इंटू 9, अगर आप एलसीएम ले रहे हो 9, ये हो गया 8/9, तो ये आ गया 8.8 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। सो लैम्बडा कितना होगा 1/8.8 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने से ये आंसर आ रहा है 1.14। ये देखो इसको आप अगर 10 ऐसे कर सकते हो, 10/8.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है ना, या सेंटीमीटर। तो 10/8.8 मीन्स 1.14 इंटू 10⁻⁻6। देखो इसको आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 10⁻6 रेंज में दो ही ऑप्शन है, एक 2.28 है, ये 8.8 अगर 10 को डिवाइड करें 8.8 से 2.28 तो आएगा ही नहीं, तो ये आंसर आ गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर कंसीडर्ड, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स बिलोंगिंग टू बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज मींस बाय डिफॉल्ट N1 कितना है 2 है, ठीक है। तो N2 का वैल्यू कितना होगा, N2 का वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 अप टू इन्फिनिटी होगा। तो अब इसमें क्या पूछा है, द वेव नंबर, सो न्यू बार इक्वल टू RH, यहाँ पे R दिया है तो सिंपली हम R ही ले सकते हैं, जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, R इनटू Z वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन एटम दिया है 1/2² माइनस 1/3², सो दैट इज कितना होगा 5/36 इंटू R। सिमिलरली हो गया न्यू टू कितना होगा R इंटू 1/4 माइनस 1/4² मीन 16, तो कितना आ गया 3/16 इंटू R। ऐसे देखा जाए 5/16, 3/16,
एक ही ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन, और न्यू 3 अगर ले रहे हो r इंटू 1/4 माइनस 1/25, सो ये हो गया 100, सो 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 कितना हो गया, 25 माइनस 4 21/100 इंटू r। तो ऑप्शन 1, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन एक चीज स्टूडेंट तुम लोगों ने देखा होगा, अभी तक जो 11 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, 7 क्वेश्चन आए हैं एक ही टॉपिक, जो कि बोर्ड स्टैटिक मॉडल, वो भी स्पेक्ट्रल लाइन के कैलकुलेशन या एनर्जी कैलकुलेशन। अच्छा अब देखो फिगर 2, वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन फिगर 2 मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द नोडल सरफेस शोन इन फिगर दिस। 2s दिया है, तो 2s अगर दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है न्यूक्लियर एक्सिस में 0 होगा, तो एक ही है जो ऑप्शन बी है। अब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 2s है तो फिर ये मॉलिक्यूलर एक्सिस या न्यूक्लियर एक्सिस में होगा, तो बी इज 0, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की नहीं है। देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा फिगर देख के काफी सारे स्टूडेंट घबरा गए, बट इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ए इज 400 nanometer, so lambda a is 400 nanometer. The frequency of photon b is this, so nu b equal to this, और nu b कितना दिया है, 10 to the power 16 second inverse और hertz. The wave number nu bar of c is 10 to the power 14 centimeter inverse, ठीक है, 10 to 14 centimeter inverse तो दिया है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन्स इज, ओके। तो स्टूडेंट आप देखो, अगर इस टाइप क्वेश्चन आए, अगर कैलकुलेशन करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक मतलब शॉर्टकट मेथड देखना है। शॉर्टकट मेथड क्या है, आप सीधा यहाँ पे क्या करो, एनर्जी कैलकुलेट ना करके एक वेवलेंथ दिया है, सबका वेवलेंथ निकाल लो। और हमें पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर होगा, एनर्जी का ऑर्डर जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब देखो ये न्यू 1 दिया है, लैम्डा 1 दिया है, लैम्डा बी कितना होगा, लैम्डा बी है सी बाय न्यू बी, सो सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 16, तो ये आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, ठीक है। अगर इसको नानोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया 10 to 9 कन्वर्ट करोगे तो हो गया 30 नानोमीटर। ये कितना था, 400 नानोमीटर। अब लैम्डा सी कैलकुलेट करो, लैम्डा सी इक्वल टू क्या, सी इंटू न्यू बार, सी इंटू न्यू बार। तो सी कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू, अच्छा यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 4 दिया है, 1 सेकेंड इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, मैंने 14 लिख लिया था, 10 टू द पावर 4, तो 10 टू 4 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसको कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स, है ना, 10 टू 6 मीटर इनवर्स। तो अब बताओ 10 टू -6, ये है -6 मीटर इनवर्स। अब बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हुआ, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वेवलेंथ है सी का। तो सी का अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, एनर्जी क्या होगा, सबसे बिल्कुल सबसे कम होगा। और वेवलेंथ सबसे कम किसका है, बी का है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सी का सबसे लोएस्ट है, बी का सबसे हाईएस्ट है, तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे बोलते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स m1 एंड m2, दो पार्टिकल है m1 m2 है, have been accelerated across the same potential difference 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट as shown below। ये दिया है m1 और m2 दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। मास m1 का 1 है, m2 का 2 है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ m1 विल बी x टाइम्स दैट ऑफ m2, द वैल्यू ऑफ x इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाय m इंटू वी और h बाय 2me काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरा फॉर्मूला है। और क्या एक फॉर्मूला है, h बाय 2
एम क्यू इंटू वी। वी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू क्या है? चार्ज है, ठीक है, और एम क्या है? मास है। तो यहाँ पे हम अगर दो ले रहे हैं, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2, क्या दिया है? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ m1 विल बी x टाइम्स दैट ऑफ m2, सो दैट इज लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, एच एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे v भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे q क्या है? q है चार्ज, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज के बीच में कुछ रिलेशन दिया है क्या? टू पॉजिटिवली पार्टिकल have been accelerated across the same potential difference, ओके। सो मास दोनों का अलग है और चार्ज पर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब चार्ज को हमें सेम मानना होगा। तो आप इसको Q M इसको ये लिख सकते हो H अपन 2m1 Q इंटू वी स्क्वायर रूट डिवाइडेड H अपन 2m2 Q इंटू वी स्क्वायर रूट। तो H H कैंसिल हो जाएगा, Q भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो m2 अपॉन m1 स्क्वायर रूट, m2 अपॉन m1 स्क्वायर रूट। m2 कितना है? 4 है, तो 4 अपॉन 1 स्क्वायर रूट दैट इज 2। तो अगर लैम्बडा 1 कितना है? लैम्बडा 1 m1 इज x टाइम्स दैट ऑफ m2, तो यहाँ पे लैम्बडा 1 इक्वल टू 2 लैम्बडा 2, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे कितना होगा? x वैल्यू इज 2। कि पूछे कितने टाइम्स होगा? 2 आ गया, ये आंसर आ गया तुम्हारे सामने। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन था, तो इसलिए तुम लोग का जो पेशेंस के साथ तुमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखे मोर देन हाफ एन आवर वीडियो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर पीछे रह गया तो उसको दोबारा जाके देख सकते हो। सो कीप वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री। God bless you. Thank you all.